आप इस वक्त यहाँ बैठे? क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप गाड़ी में बैठेंगे तो बताऊंगा ना। मुझे बताएं, मेरा हुलिया तो देखें। पहले चेहरे से तो नजर हटने दें। चले, वरना देर हो जाएगी। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? सुन तो रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा। आई कुडंट बी मोर क्लियर ज़ारा। वो बिलाल को बेवकूफ़ बना रही है, इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि वो बिलाल को बेवकूफ़ बना रही है, या इस बात से है कि वो बिलाल के साथ है? मैं बस बिलाल की हमदर्दी में कह रहा हूँ। Do you think कि उसे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत है? तो उसे बर्बाद होने दोगी क्या? तुम्हें याद है कि तुमने उसे घर से कैसे निकाला था? याद है, और वजह भी याद है। ईमान के साथ नाजायज ताल्लुकात। तो आज भी वो उसी ईमान के साथ है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है ज़ारा कि वो उसे इस्तेमाल कर रही है, हमारे सामने खड़ा कर रही है ताकि उसके कंधे पर रखकर बंदूक खुद चला सके। मेरा फिर भी वही सवाल है, तुम्हें प्रॉब्लम इस बात से है कि वो दोनों साथ हैं, या इस बात से है कि ईमान उसे इस्तेमाल कर रही है? साफ साफ बोलो ना कि तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ईमान को किसी और के साथ देख के। लिसन, तुम बस बिलाल को समझाओ कि अब फाइनली कुछ बन गया है तो अपनी लाइफ खराब ना करे, छोड़ दे उसे। लेट्स सपोज कि उसने उसको छोड़ दिया, उससे तुम्हारा क्या फायदा है? क्या तुम उससे शादी करोगे? शादी? नहीं ना, तो भाड़ में डालो, वो कुछ भी करे, who cares? शादी तो बिलाल भी नहीं करेगा उससे। लेकिन सोचो सोचो ज़ारा, वो बिलाल को ऊपर जाने के लिए मोहरा बना रही है। बिलाल जो इतनी मेहनत से इस ओहदे पर पहुंचे, कोई भी लड़की अगर उसे इस्तेमाल करके डबल क्रॉस कर जाए तो। कह तो तुम ठीक रहे हो। एग्जैक्टली, समझाओ बिलाल को उसके चक्रों से निकले। समझाना तो पड़ेगा उसे। गियर पर हाथ रखें। मुझे नहीं सीखनी। मगर मुझे सिखाना है। क्लच दबाएं। आपको इतना शौक है ना सिखाने का, तो अपना कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलें और वहां पे जाके सिखाएं आप। मेरे पास ड्राइवर है, मैं खुश हूँ। भाई आपका ड्राइवर पता नहीं किस मजबूरी में घर चला जाता है, फिर मेरे ड्राइवर के साथ जाती हैं। एक्सक्यूज मी, आपने खुद जबरदस्ती भेजा था, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं आराम से वेट कर लेती। तो मुझे थोड़ी पता था कि आप मेरे ड्राइवर से सारी बातें उगलवा कर मुझे ताने देंगी। कहाँ गया? क्लच पे पाँव रखें। रखें। एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं हूं ना। मैं कुछ नहीं होने दूंगा। वादा है। Let's go.
बहुत परेशानी की है, लेकिन लैला सुनती भी तो नहीं है किसी की। खुदा गारित करे ईमान को, जिंदगी हराम करके रख दी है। फिर कुछ हुआ है? गेस्ट हाउस के मैनेजर की कॉल आई थी। बिलाल ने गेस्ट हाउस अनसील कर दिया है, सारे एम्प्लॉयज को वापस बुलाया। तो लैला वहां जाने के लिए तैयार हो रही है। लैला क्यों? क्योंकि उसने ठान लिए हमें जलील करने की। तैमूर प्लीज उसको समझाओ, आहत को पता चलेगा तो वो उसके पीछे पीछे चला जाएगा। हाँ तो जाने दें, आप लोग बिलाल से इतना डर क्यों रहे हैं? मैं बिलाल से नहीं, ईमान से डर रही हूँ, क्योंकि वो भी वहां होगी। उसी ने तो गेस्ट हाउस सील करवाया था और वो उसे खोलने जरूर आएगी। बिल्कुल ठीक कह रही है मुसरत। ऐसे आहत का और ईमान का बार बार सामना होना हरगिज़ ठीक नहीं है तैमूर। तैमूर प्लीज उसको समझाओ। ईमान जैसी लड़की ने बिलाल के ईमान को बहका दिया। आहत तो उसके साथ इन्वॉल्व रह चुका है, वो बह गया तो क्या होगा? उस दिन रेस्टोरेंट में दोनों को देखा तो रिदा को भूल के आ गया कि शादी हो ही जाती तो बेहतर था। देखा, मैं इसीलिए शादी में जल्दी कर रही थी भाभी, कि अगर वो बार बार उसको देखेगा भाभी तो उसके झांसे में आएगा। Don't get upset. This time will pass on. सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। Relax.